हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ रिलेटिव वेलोसिटी की। रिलेटिव वेलोसिटी मोशन में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब हम लोग कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर, सबसे पहली बात। अब कंपेयर में क्या करते हैं? सब्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, घटाते हैं हम लोग। रिलेटिव अगर आपको पता करना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? कंपेयर इन द सेंस आप घटाएंगे। जैसे हम कहें कि हम लिखते हैं क्या कि वेलोसिटी ऑफ ए बी ऐसे, तो वी ए माइनस वी बी ऐसे करेंगे, है ना। अगर वी बी ए लिखते हैं तो वी बी माइनस वी ए करेंगे। अगर आप वेक्टर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, है ना। वेक्टर क्वांटिटी ऐसे कर सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ ए बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे लिखा हुआ है। विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना। ये कब के लिए है? ये कब का वैलिड है? जब ये जा रहा है ना, ये ए है और ये इधर जा रहा है भी ए से, और ये बी है और ये इधर जा रहा है भी बी से, तब के लिए ये है ना भाई। सब अलग अलग है, समझ रहे हैं बात को, है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके लिए लिखते हैं, ये ए है और ये क्या है? ये बी है। ये भी बी हो गया और ये क्या हो गया? ये भी ए हो गया। तो जो भी ए लिख रहे हैं आप, भी ए बी, वो कैसा लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं भी ए और माइनस क्या लिख रहे हैं आप? भी बी, ऐसे लिख रहे हैं। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिख रहे हैं भी ए माइनस प्लस इसको लिखते हैं माइनस भी बी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप। इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब ये तब का है जब सेम डायरेक्शन में है, तब का ये रिजल्ट है। अब क्या हो गया? अपोजिट में हो गया तो इसको क्या कर देंगे? माइनस से प्लस कर देंगे, है कि नहीं? कैसे? इसी को देखो, इसी को हम क्या करते हैं, ये वाला जो डायग्राम है उसको मैं सहार रहा हूँ, यानी भी ए, ये ए है तो भी ए इधर है तो सही है, पॉजिटिव होगा। अब भी बी है, बी को मैं इधर कर रहा हूँ, इधर, है ना। तो ये क्या होगा? ये माइनस साइन हुआ या नहीं हुआ? माइनस हो जाएगा। तो भी जो ए बी होगा वो क्या होगा? ऐसे हो जाएगा ना, भी ए अब प्लस ये हो जाएगा क्या? भी बी, ऐसे हो जाएगा। देख रहे हैं? मतलब ये हुआ कि जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो जुट जाएगा, है ना भाई। जब अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। जो आपको ट्रेन का एग्जाम्पल देकर बताता जाता है कि अगर दो ट्रेन पैरेलल चल रही है एक ही डायरेक्शन में, एक फास्ट है एक स्लो है, तो उसके बीच जो आप ऑब्जर्व करते हैं वेलोसिटी, वो रिलेटिव वेलोसिटी है। और वहीं ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो ज़्यादा आपको लगेगा, तो ये जो क्वांटिटी है वो रिलेटिव वेलोसिटी है। तो यहाँ पर ऐड हो गया तो आपको ज़्यादा महसूस होगा, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये लो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब मान लीजिए सपोज दैट कि भी ए बराबर भी बी हो गया इस केस में। तो इस केस में तो हो गया भाई भी ए बी इजिकल टू जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो भी प्लस भी, यानी 2v डबल हो जाएगी। लेकिन इस केस में क्या होगा? जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। ये इस केस के लिए है। और मान लीजिए कि इस केस में अगर देखा जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो इसको अगर हम डायग्राम से दिखाएं, हम चाहते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी को डायग्राम से दिखाते हैं, और ये वन डायमेंशनल है, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशनल। तो रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन आता है, आप समझिए बात को, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशनल, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन
वेलोसिटी इन वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर है? रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन में अगर हम बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की, तो कैसे लिखेंगे ये समझिए। रिलेटिव वेलोसिटी तो ये तो हो गया आपका कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है बी है, इधर ये जा रहा है कितना से भी ए से, और इधर ये जा रहा है भी बी से। तो जो भी ए होगा भी ए बी वो क्या हो गया भी ए माइनस भी बी होगा। ओके, और ये क्या हो गया, हम कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव होगा कब, जब भी ए ग्रेटर देन क्या होगा भी बी होगा। इसका ग्राफ अगर हम देखें तो इधर हो गया आपको x मीटर में, और इधर हो गया आपका t किस में सेकेंड में, और ये हो गया ओरिजिन। ओरिजिन से a यहाँ पर है और b यहाँ पर है ना। तो ये एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे ऐसे डॉट डॉट डॉट, स्लोप दिखाएंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है। तो अब यहाँ पर हमको वेलोसिटी की बात करनी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी, तो ए की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, मतलब कि ऐसे है, ठीक है। ये हो गई भी ए है ना, अब भी बी का थोड़ा सा कम है, देखो ऐसे, ये हो गई कौन भी बी। तो यहाँ पर मिल गई, मिलेगी ही, ये कि ए की वेलोसिटी ज़्यादा है और इसकी क्या है कम है, तो मिलेगी। तो ये जो मिलेगी उसको मीटिंग प्लेस बोलते हैं टाइम, और ये सॉरी ये जो मीटिंग डिस्टेंस बोलते हैं और ये मीटिंग टाइम बोलते हैं। उसी तरह से ये पहला था। सेम दूसरा है कि अगर दोनों साथ चलता हो, तो दोनों जब साथ चलेगा मतलब कि सेम वेलोसिटी से, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इसका अगर ग्राफ हम दिखाएं x मीटर में और t दिखाएं सेकेंड में, तो ये कभी नहीं मिलेगा, है ना। ये हो गया ओरिजिन, यहाँ पर हो गया a और यहाँ पर हो गया b, सेम ऐसे चलेगा, और ये है कितना थीटा, ऐसे देखो पैरेलल हो जाएगा इसके पैरेलल हो जाएगा। ये भी कितना है थीटा, तो ये कभी नहीं मीट करेगा, नो मीटिंग टाइम। अब मान लीजिए ये हो गया आपको, अब ये भी हो सकता है कि ये स्लो हो, है ना, ये बहुत स्लो हो, ये बहुत फास्ट हो, ये भी हो सकता है ना, या ये फास्ट हो तो ये कैचअप कर लेगा, आप इसको समझ रहे हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी में आप इस तरह से आप है ना दिखा सकते हैं डायग्राम में। तो एक तो सिंपल क्वेश्चन होता है कि आप घटा कर सवाल को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी का कैसे इस्तेमाल होता है और क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहली बात ये है कि मान लीजिए कि इस तरह से सवाल है, क्वेश्चन इस टाइप का है कि इस तरह से जा रही थी ऐसे, तो ये एक वी है ऐसे जा रही थी, इसका वेलोसिटी मान लीजिए भी है, और दूसरा एक ऐसे जा रही है इस तरह से, इसका वेलोसिटी कितनी है भी बी है, और ये क्या है भी भी है, और एक्स एक्सिस से कितना डिग्री पर है, तो ये है आपको थीटा पर है मान लीजिए, और ये है आपका भी बी, और ये है आपका ये भी भी से है ना, दोनों है। तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। ये हो गई आपको भी, ये भी ए इक्वल टू भी हो गई, और फिर ऐसे हो गई आपको देखिए ऐसे, तो ये वाली हो गई आपको भी जो बी हो गई है ना, ये भी क्या हो गई भी हो गई। तो इसकी एक कंपोनेंट इधर आएगी है ना, भी बी का एक कंपोनेंट आएगा भी बी इक्वल टू भी कॉस थीटा, ये चूँकि थीटा है इसका। तो हमने जो फार्मूला लगाया था, जो लोग फार्मूला का इस्तेमाल करते थे वो तो पैरेलल वाला में करते थे, तो ये दोनों पैरेलल हो गया, तो हम आराम से लिख सकते हैं भी ए बी है ना, और क्या लिखेंगे भी ए माइनस भी बी, वेक्टर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भी ए बी इज इक्वल टू भी ए, ये भी आई है, माइनस भी कॉस थीटा, ये भी कितना है आई है ना, दोनों के बीच का एंगल कितनी है ना थीटा है। तो आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
अभी जैसे इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो दोनों वेक्टर के बीच, एक वेक्टर ये है ना, अब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी वी ए बी इजिकल टू, है ना, यहाँ पर भी माइनस भी कॉस थीटा वेक्टर के टर्म में ये हो गई आई। अब यहाँ पर है कि रेन और मैन प्रॉब्लम होती है, रेन मैन प्रॉब्लम। ये इस तरह से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने को आता है, चेंज इन एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी जो होती है वो होती है एक्सेलरेशन। ये बता आपको एक्सेलरेशन। तो इसमें सवाल आता है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट करके आएगा, ये नॉर्थ है, ये क्या है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये ईस्ट वेस्ट है। कहेगा ना कि इधर जा, फिर से इसको देख लो, एक पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी ऐसी और एक पार्टिकल है वेलोसिटी उसकी ऐसी है ना। तो ये थीटा एंगल से है, एक्स एक्सिस से, तो इसके दो कंपोनेंट तोड़ दो। देखिए ये वाली भी ऐसे थी, थीटा है, भी ये ऐसे है, तो भी ए बी इजिकल टू क्या लिखेंगे, भी ए माइनस भी लिखेंगे। अब इस भी बी का दो कंपोनेंट, एक इधर होगा एक इधर होगा, हमने इधर का कंपोनेंट तोड़ दिया। ओके, तो भी ए बी इजिकल टू भी आई में है, ओके, माइनस भी कॉस थीटा आई। तो ये हो गया भी ए बी इजिकल टू भी माइनस भी कॉस थीटा। और यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो गया, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी में क्या करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी में हम लोग घटाते हैं, वेलोसिटी को चेंज निकालते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जब भी हमको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना रहता है तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं, याद है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज से एक्सेलरेशन निकालना है, ए इजिकल टू, तो क्या लिखते हैं, डेल्टा भी अपन डेल्टा टी, यही फार्मूला होता है हम लोग का। यानी ए वेक्टर इजिकल टू V2 चाहे V फाइनल और V1 मतलब V इनिशियल डिवाइडेड बाई टी माइनस जीरो, ऐसे लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर तो चल रहा है, देखो V है ना, और इधर चल रहा है, तो ये तो सब्ट्रैक्ट नहीं ना हो सकता है, ये तो ऐड हो सकता है। देख रहे हैं ना, इसको अगर हम करेंगे तो V1 प्लस V2 होगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए V2 और माइनस V1 चाहिए, है ना, V2 चाहिए और माइनस V1 चाहिए। तो V2 को तो प्लस रखना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, V1 को माइनस करना होगा, यानी इसको इधर लाना होगा। इसको कहाँ लाना होगा, इधर। तो कैसा डायग्राम बनेगा, यार देखिए, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो सबसे पहला जो काम करना होगा, इधर लाना होगा, ये हो गया V1 और V1 किस में आ गया, माइनस आई कैप, और फिर क्या हो गया, ये हो गया V2, ये हो गया V2 और ये किस में हो गया, जे कैप। अब इसको ऐसे लेकर जाएंगे ना, ऐसे, तब आएगा क्या, V2 जे कैप और माइनस V1 आई कैप, तब आएगा ये वैल्यू, समझ रहे हैं ना, तब ये वाली वैल्यू जाएगी, है ना। तो ये आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, है ना। तो आपका रिजल्ट ऐसा हो जाएगा कि ए वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट V2 जे कैप माइनस V1 आई कैप डिवाइडेड बटे टी। तो इसको हम अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे टी। तो यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, V का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या मिलेगा, टी मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा V रूट अंडर 2 डिवाइडेड बटे कितना, टी। ये हो गया एट 45 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ या वेस्ट, नॉर्थ या वेस्ट
45 डिग्री आएगा, क्योंकि इक्वल है ना, दोनों इक्वल है ना। तो देखो tan अल्फा जो कैलकुलेट करिएगा वो 45 आ जाएगा आपको। समझ में आ रहा है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रिलेटिव वेलोसिटी में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एट 45 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ या वेस्ट, ठीक है। tan अल्फा की अगर आप बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, V2 डिवाइडेड बटे V1। V2 का वैल्यू V है, इसका ही वैल्यू क्या है, V है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, ये हो गया 1, तो tan जो अल्फा होगा वो क्या हो गया, tan 45 डिग्री होगा, ओके। तो अल्फा इज इक्वल टू जो होगा वो होगा क्या, 45 डिग्री। ये आंसर है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड हो गया इसका। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। अब जो प्रॉब्लम होती है वो रेन मैन प्रॉब्लम होती है, रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है। तो हेडिंग देंगे हम लोग रेन मैन प्रॉब्लम। रेन मैन प्रॉब्लम में भी क्या करते हैं हम लोग, सबट्रैक्ट करते हैं, सभी में सबट्रैक्ट करते हैं। रेन मैन प्रॉब्लम, इसमें जो है VR जो है वेलोसिटी ऑफ रेन है, वेलोसिटी ऑफ रेन, और V जो M है वो है क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन। हमको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन में हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या, मैन। या ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, प्लस लिख कर उसमें क्या कर सकते हैं, माइनस साइन यूज कर सकते हैं, ये भी तरीका सही है। तो अब क्या है कि मैन जो है, मैन अगर सपोज दैट पहला कि व्हेन मैन एट रेस्ट, व्हेन मैन एट रेस्ट, मैन रेस्ट में है तो रेन कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, है कि नहीं, इस तरह से आएगा। तो इस पे जो है मैन यहाँ खड़ा होगा अम्ब्रेला लेकर, मान लीजिए कि अम्ब्रेला लिया हुआ है ऐसे, यहाँ पर क्या है, मैन खड़ा है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, यहाँ पर 0 है, वेलोसिटी ऑफ मैन 0 है, और वेलोसिटी ऑफ रेन है ऐसे, वेलोसिटी ऑफ रेन। तो हमको निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो लिख दिए। अब वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, 0 है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं 0, रुका हुआ है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैसे निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस 0। वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली क्या होगा, डाउनवर्ड। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकली ऐसे अम्ब्रेला को ऐसे फिट करके रखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है ना भाई। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें tan थीटा, तो tan थीटा में क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन बटे वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो वेलोसिटी ऑफ रेन है ही, और ई क्या है ना, tan थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला ये 0 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो tan थीटा आ गया इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि थीटा इज इक्वल टू 90। यानी क्या करने का मतलब हुआ कि मैन शुड बी होल्ड, मैन शुड बी होल्ड अम्ब्रेला vertically
मतलब कि रेन ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, तो आपको अम्ब्रेला कैसे रखना पड़ेगा, ऐसे तो हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर रखना पड़ेगा। क्योंकि रेन कैसे आ रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है तो उसी के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। दूसरा कैसे कि व्हेन मैन इन मोशन, अगर मैन जो है मोशन में हो तब क्या होगा, व्हेन मैन इन मोशन, है ना, व्हेन मैन इन मोशन, तो ऐसे है कि रेन गिर रही है ऐसे, ठीक है, इस तरह से गिर रही है। वेलोसिटी ऑफ रेन तो इधर होगी, ठीक। अब वेलोसिटी ऑफ मैन किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर जा रहा है, ऐसे है, यही सिचुएशन है। वेलोसिटी ऑफ मैन ये ग्राउंड है, इस तरह से आ रही, ठीक है, इस तरह से गिर रही है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मैन, तो ये हो गया, ठीक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसे। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ऐसे लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसे। तो अब इसमें क्या करना होगा, सेटअप करना होगा। सेटअप क्या करना होगा कि ये तो हो गया, रेन तो हो गया, ठीक है, ये रेन हो गई, वेलोसिटी ऑफ रेन तो डाउनवर्ड होगी। अब इसमें है कि वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ मैन को इधर दिखाना होगा, है ना, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ नेगेटिव साइन, ये इधर हो गया। ये हो गया क्या, ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ रेन, ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसे, है ना। तो अब इसको हम थोड़ा सा ज्योमेट्री के हेल्प लेते हैं, ट्रायंगल लॉ, वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो इसमें क्या रिजल्ट आएगा जरा समझिएगा। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन। तो इसमें इसी को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे उठा लेंगे, ऐसे। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन और ये हो गया आपका रिजल्टेंट, है ना, और ये हो गया अल्फा, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से जोड़ दिया मैंने इसको, वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे दिखा दिया, इसके अपोजिट में इसको दिखा दिया, है ना। तो इस तरह से दिखा दिया मैंने, क्योंकि इधर था तो पलट दिया तो माइनस हो गया, माइनस हो गया, वैसा बन गया। तो ये जो बन गया आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन और प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब दोनों दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो इसका रिजल्टेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन और प्लस वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, मैन, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन मॉड में वेलोसिटी ऑफ मैन, ये भी हो गया मॉड में। यहाँ पर हो गया क्या, tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन बटे वेलोसिटी ऑफ कितना, मैन, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वेलोसिटी ऑफ रेन बटे कितना, वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसे होगा। समझ में आ रहा है बात, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वेलोसिटी ऑफ रेन बटे वेलोसिटी ऑफ मैन। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ओके। अब अगला है रिलेटिव वेलोसिटी में कि मिनिमम डिस्टेंस, है ना, मिनिमम डिस्टेंस कैसे अप्रोच करेंगे। जैसे मान लीजिए
मिनिमम टाइम या मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम टाइम कैसे क्रॉस करेंगे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है बी है, ये बी हो गई, ये ए हो गई, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है डी, कुछ दिया हुआ है। ओके, इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, मान लीजिए यू है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है 0 है, ये बी है। इसका भी एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मान लीजिए कि इसका एक्सेलरेशन सपोज दैट कि ए 2 दिया हुआ है, इसका भी एक्सेलरेशन दिया हुआ है ए, ये हो गया A1, लेकिन A1 जो है ना वो बड़ा है किससे, A2 से। समझ में आया? तभी तो इसको पकड़ेगा, कितना देर में पकड़ेगा। तो इस सभी में जो हम इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन आप आराम से यूज करो, S = ut प्लस 1/2 AT²। क्लियर? इस तरह से आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, D = इसका रिलेटिव वेलोसिटी D हो जाएगा, इसका रिलेटिव डिस्टेंस D हो जाएगा। तो U, A और B है ना, U B एंड A लिख सकते हैं, चाहे U, हाँ B × A लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। BA और प्लस 1/2 AB × A × T², यहाँ पर भी T होगा। ओके, तो ये हो गया D, जैसे UB आपको है, यहाँ पर लिखेंगे UB यानी U माइनस कितना 0 × T प्लस 1/2, और यहाँ पर लिखेंगे क्या AB, B का मतलब हो गया A2 माइनस A1 × T²। तो D = U × T प्लस 1/2 और A2 माइनस A1 × T², ऐसे है। D = UT प्लस 1/2 A2 माइनस A1 T²। अब ये डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, एक का इनिशियल वेलोसिटी दिया रहेगा, एक्सेलरेशन दिया रहेगा, टाइम निकालना पड़ेगा कितना टाइम में ये कैचअप करती है। इस तरह का आपको क्वेश्चन होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन होगा वो होगा रिवर स्विमर प्रॉब्लम। अब ये रिवर स्विमर प्रॉब्लम में देखिए, रिवर स्विमर प्रॉब्लम, इसमें है कि रिवर का फ्लो हो रही है और रिवर पे कोई आदमी तैर रहा है ना, तो इसमें वेलोसिटी ऐड होगी, क्योंकि ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो नहीं हो रहा है। स्विमर का जो वेलोसिटी है वो किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, रिवर के फ्लो, और रिवर रुकी हुई नहीं है। तो इसमें जो होता है देखिएगा, अगर मान लीजिए कि पहला कि इधर है, दोनों जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर भी इधरे है और वेलोसिटी ऑफ स्विमर भी इधरे है, इसको हम लोग नाम देते हैं डाउन स्ट्रीम। ये पढ़े हुए हैं, स्कूल में आप पढ़े हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ज़्यादा। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ स्विमर भी नेट निकाल देते हैं, है ना। इस तरह से यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर है ना विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे लिखते हैं। या आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए ना, वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा उसमें, डायरेक्ट जोड़िए। और दूसरा है कि रिवर का फ्लो इधर है और स्विमर का मोशन इधर है, तो इसमें बड़ा कौन होगा, बड़ा होगा स्विमर, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग ऑफ स्ट्रीम बोलते हैं। तो ऑफ स्ट्रीम बोलेंगे तो इसमें जो होगा भी जो नेट होगा, भी नेट = ये क्या हो गया, ये हो गया आपका भी स्विमर माइनस भी रिवर, है ना। भी नेट = भी स्विमर माइनस भी जो होगा वो होगा रिवर होगा। नेट की जब बात करते हैं इसमें तब, है ना, जब इसमें बात करते हैं नेट की।
अब क्या करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि इसमें दो कंडीशन हो गया, एक तो पैरेलल वाला हो गया और दूसरा हो गया है ना एंटी पैरेलल वाला हो गया। अब दूसरा कंडीशन है कि व्हेन स्विमर swims in river with some angle है ना। When swimmer swims in river with some angle, जैसा मान लीजिए कि इस तरह से है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो इधर क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। और जो स्विमर है यहाँ से जंप किया है ऐसे कुछ एंगल से, थीटा हो गया ना, ऐसे थीटा वेलोसिटी। तो इसमें क्या दिखाई देगा आपको कि वेलोसिटी ऑफ रिवर तो इधर है ही और साथ में कौन हो गया, वेलोसिटी ऑफ स्विमर भी हो गया इधर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर कॉस थीटा आ गया, देख रहे हैं, ये रिवर है, ऐसा हो गया कि नहीं। इसका एक कंपोनेंट इधर टूट जाएगा, उसका नाम क्या होगा, वी एस होगा और कॉस थीटा होगा। इसका इधर क्या होगा, वी एस होगा और साइन थीटा होगा, ऐसे। तो एक कंपोनेंट इधर आ गया और एक इसका कंपोनेंट किधर आएगा, इधर आएगा, और ये क्या होगा, वी एस साइन थीटा होगा। तो टोटल जो वेलोसिटी होगा एक्स में वो ऐसे अब आ जाएगा, वी एस कॉस थीटा और प्लस वी आर हो जाएगा। समझ में आया, कंपोनेंट वाइज अब लिख देते हैं, कंपोनेंट वाइज। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, y वाला में ऐसे लिखेंगे, वी वाई इज इक्वल टू वी एस और साइन थीटा, ये कंपोनेंट वाइज हो गया। और इसको लिख सकते हैं x बटे टी इज इक्वल टू वी एस कॉस थीटा और प्लस क्या लिख सकते हैं, वी आर लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू जो होगा वो हो गया वी एस कॉस थीटा और प्लस वी आर इंटू क्या हो जाएगा, इंटू टी हो जाएगा, ऐसे है कि नहीं। x इज इक्वल टू वी एस कॉस थीटा और प्लस वी आर इंटू क्या हो गया, टी हो गया। और दूसरा हो गया ये वाला कि y बटे टी इज इक्वल टू वी एस और क्या हुआ, साइन थीटा हुआ, है ना। तो y इज इक्वल टू वी एस साइन थीटा इंटू क्या हो गया, टी। ये समझ में आया। तो x इज इक्वल टू हो गया वी एस कॉस थीटा प्लस वी आर इंटू टी, वाई बाई टी इज इक्वल टू वी एस साइन थीटा और y इज इक्वल टू वी एस साइन थीटा इंटू टी। अब ये हमको क्या मिल गया, ये जनरल इक्वेशन मिल गया, और इसी जनरल इक्वेशन के हेल्प से हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये रिजल्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।